तो मूवी के स्टार्ट में ही हम एक हैकर से मिलते हैं जिसे फ्रैंकी नाम के एक आदमी की कॉल आई है। फ्रैंकी हैकर को टास्क देता है बैंक के सर्वर्स को हैक करने का। उसके ऑर्डर देते ही हैकर काम पे लग जाता है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर वो बैंक के सारे सर्वर्स हैक कर चुका था, जिसके बाद उसने बैंक से कई $100 मिलियन फ्रैंकी के अकाउंट में सेंड करना शुरू कर दिए थे। अब सीन यही से कट होता है और हमें एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ के एम्प्लॉयज उसी बैंक में होने वाले साइबर अटैक को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे जिसका सर्वर फ्रैंक ने हैक करवाया था। साइबर सिक्योरिटी के सभी एम्प्लॉयज इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश में थे लेकिन बुरी तरह नाकाम हो रहे थे। कोई भी हैकर के कोड्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और ऐसे हर गुजरते मिनट के साथ बैंक के अकाउंट में से लाखों डॉलर्स माइनस हो रहे थे, यानी निकल रहे थे। अब हम साइबर सिक्योरिटी कंपनी के चीफ को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकी ही है। यानी कि फ्रैंकी ने खुद अपने ही क्लाइंट बैंक के सर्वर को हैक करवाया था, वो भी किसी दूसरे एम्प्लॉय के जरिए, यानी अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के जरिए नहीं। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज इस चीज से बेखबर हैं कि उसका बॉस इस सब में इन्वॉल्व है। वो लोग मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह इस साइबर अटैक को रोका जा सके और जब ये सब लोग हार मान जाते हैं तो फिर ये लोग बुलाते हैं केविन को। केविन समझ ले उनके सॉफ्टवेयर का बादशाह था और इस टाइम अपनी बेटी के हार्ट सर्जरी के सिलसिले में छुट्टियों पे था, लेकिन ऑफिस से ये इमरजेंसी कॉल आते ही वो फौरन ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचकर वो दिखता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। तभी साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि बैंक का सर्वर पूरी तरह हैकर के कंट्रोल में था। केविन भी शुरू में ऐसे ही कुछ कोडिंग्स के जरिए इस हैकिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इसमें नाकाम हो जाता है तो फिर वो अपना एक नया सिस्टम उनके सर्वर में इंस्टॉल करता है। इस सिस्टम का नाम उसने फायरवॉल रखा था जो कुछ ही सेकंड में हैकर की कोडिंग को तोड़ देता है और ऐसे हैकिंग के जरिए जितने भी पैसे बैंक के अकाउंट से निकल रहे थे वो भी निकलना बंद हो जाते हैं और फिर फाइनली ये लोग सर्वर को वापस मेंटेन भी कर लेते हैं। केविन के इस काम से सभी लोग बहुत खुश थे सिवाय उसके बॉस की, क्योंकि हमें तो पता है ये सारा प्लान उसके बॉस का ही था। उसे केविन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो केविन से कहता है तुमने अपना नया सिस्टम उनके सर्वर में इंस्टॉल क्यों किया? अगर वहाँ कोई और गड़बड़ी हो जाती फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? हालांकि केविन ने तो अच्छा काम किया था, फिर भी केविन को डांट पड़ी थी। फिर अब सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि जब तक उस अटैक को रोका गया था तब तक बैंक में से कई $100 मिलियन खाली हो गए थे और बैंक की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी डिलीट कर दी गई थी, जिससे कोई नहीं जानता था ये पैसा किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अब पता चलता है कि फ्रैंकी को तो इस हैकिंग के जरिए थोड़े कम पैसे निकालने थे लेकिन उसने ज्यादा निकाल लिए और इसके लिए उसे कोई डांट रहा है और वो है इसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का डायरेक्टर और असल में वही मास्टरमाइंड है। वो फ्रैंकी से पूछता है तुम्हें सिर्फ $500 मिलियन निकालने को कहा था, तुमने इससे ज्यादा क्यों निकाले? जवाब में फ्रैंकी कहता है क्योंकि कुछ मुझे भी चाहिए थे। इस मर्तबा फ्रैंकी के इस एटीट्यूड पे उसका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि एक और ट्विस्ट कहानी में ये है कि उसके बॉस से भी ये काम किसी और ने करवाया था और ये था असल में मनी लॉन्ड्रिंग का माफिया, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर पोंग जो इस टाइम चेन को किडनैप करवा चुका है। वो उससे पूछता है तुमने टारगेट से ज्यादा पैसे क्यों निकाले? चेन कंफ्यूज था, वो उससे कहता है मैंने नहीं, फ्रैंकी ने ज्यादा पैसे निकाले हैं, मुझे तो खबर भी नहीं थी। ये सुनकर वो गैंगस्टर से कहता है तुम अभी फ्रैंकी और उसकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट करो। वो ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि जानता था कि ये गैंगस्टर उनके साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन उसे ब्लैकमेल करने के लिए वो गैंगस्टर यहाँ चेन के भाई को ले आता है। उसके आदमी उसके मुंह पे पॉलीथीन शीट बांध देते हैं और उसके सामने ही उसे मारने लगते हैं। लाचार चेन को फ्रैंकी को कॉल करके डिनर पे इनवाइट करना पड़ता है। फ्रैंकी भी वहाँ जाता है और जब वो रास्ते में ही था तो तब गैंगस्टर के लोग उसकी गाड़ी को हैक कर लेते हैं। उन्होंने गाड़ी को हैक करके उसके सभी दरवाजे लॉक कर दिए थे और फिर स्पीड फुल कर दी थी। फ्रैंकी जो कि इस टाइम गाड़ी चला रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है। वो जब ब्रेक लगाने की कोशिश करता है तो ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं और उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। जिस एक्सीडेंट के पीछे कौन है ये बात कोई नहीं जानता। दुनिया वालों को ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगा जिसमें फ्रैंकी की फैमिली मारी गई। उनकी गाड़ी में आग लग चुकी थी और पूरी फैमिली जल रही थी। इसी चीज की वीडियो वो गैंगस्टर चेन को दिखाता है और धमकी देता है कि अगली बार जरा सी भी गलती हुई तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। वो अब घबरा चुका था क्योंकि उसे पहले आइडिया नहीं था कि उसने कितने गलत आदमी के साथ अपनी लालच में ये काम शुरू कर दिया था। खैर अब तो वो फंस चुका था, जैसा ही गैंगस्टर कहता उसने वैसा ही करना था। इसीलिए ऑफिस जाकर अब वो केविन को फ्रैंकी की जगह पर प्रमोट कर देता है। साथ ही फ्रैंकी को कंपनी की तरफ से एक घर और गाड़ी भी गिफ्ट की जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि केविन अपने ही ऑफिस के एक एम्प्लॉय से बात कर रहा था। वो एक मुश्किल में फंसा हुआ था, उसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था
और स्कूल वाले $5 मिलियन मांग रहे थे जो उसके पास थे ही नहीं। इसलिए वो सोचता है क्यों ना वो स्कूल का सर्वर हैक करके अपनी बेटी का नाम वहाँ एडमिशन लिस्ट में डाल दे। लेकिन ये गैर कानूनी था। वो इसे शुरू भी करता है लेकिन फिर दरमियान में ही रोक देता है। अभी वो ये सारे काम कर ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके अकाउंट में $5 मिलियन आ गए। अभी वो इसी चीज पे हैरान था कि एकदम से कई दूसरे अकाउंट से भी उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे आ जाते हैं और उसकी बेटी का स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। ये बात उसे एक मैसेज के जरिए पता चली थी जिसमें लिखा था कि डोनेशन फी किसी और ने भर दी है और वो टीचर जो केविन की बेटी का एडमिशन नहीं कर रही थी वो भी मान गई है। केविन हैरान था कि उसकी इतनी मदद कौन कर सकता है। अगले दिन अब चैन उसे ऑफिस से बाहर एक अकेली सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। केविन जो कि एक मजा हुआ खिलाड़ी था वो समझ गया कि चैन कोई ऐसे ही बात करने वाला है, इसलिए उसने अपना फोन पहले से ही रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था। चैन यहाँ सब कुछ केविन को सच बता देता है कि उस बैंक पे साइबर अटैक मैंने खुद करवाया था। यहाँ तक कि तुम्हारे अकाउंट पे जितने पैसे आए हैं वो भी मैं ही भेज रहा हूँ और मेरी ही वजह से तुम्हारी बेटी का एडमिशन भी हुआ है। और अगर तुम हमारा साथ देते हो इस टाइम जितने पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में हैं उससे भी डबल तुम्हारे बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन केविन वो एक ईमानदार आदमी था। वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और साथ ही चैन के बारे में सब कुछ पुलिस को बताने की भी धमकी देता है। अब चैन को भी इस चीज से शक हो गया था कि जरूर केविन ने कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए रिकॉर्डर अपने पास रखा होगा। वो फौरन ही उसकी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल कर बाहर फेंक देता है। ऐसे चैन के खिलाफ जितने भी सबूत उसके पास थे वो सारे पानी में चले गए। इसके बाद चैन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, पहले तुम जो थे हमें पता है, थोड़े से पैसों के लिए तुम जेल भी जा चुके हो। केविन जवाब में कहता है हाँ वो सब मैंने ही किया था लेकिन अब मैं वैसा नहीं रहा। ये सब कहकर केविन वहाँ से चला जाता है। अभी वो रास्ते में ही था कि उसे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि पिछले ही दिन उसके अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई थी। वो केविन से पूछता है बताओ तुम्हारे अकाउंट पे इतने पैसे किसने भेजे, क्या उस साइबर अटैक के पीछे तुम खुद हो? यहाँ केविन पुलिस से झूठ नहीं बोलता, सब सच बता देता है कि हाँ मेरे अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर हुए हैं लेकिन इसके पीछे मैं नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात क्यों मानते? तब केविन उनसे कहता है मैं इनोसेंट हूँ, इस टाइम मेरे पास इस चीज का प्रूफ नहीं है लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं ये प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा और साथ ही मैं इस केस को रिजॉल्व करने में आपकी भी मदद करूंगा और ये पता चला कर दूंगा कि आखिर इस साइबर अटैक के पीछे था कौन। पुलिस उसकी ये डील मान जाते हैं जिसके बाद अब केविन अपनी ड्यूटी पर लग जाता है और पिछले हुए साइबर अटैक की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाता है, वो भी अपने ऑफिस से। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि चैन ने अब पहले वाले ही हैकर से कांटेक्ट किया है क्योंकि वो एक नया साइबर अटैक करवाने वाला है जिसमें हैकर को एक दूसरे बैंक को हैक करके वहाँ से $2 मिलियन लूटने थे। अब क्योंकि इस टाइम केविन भी ऑफिस में था उसे ये बात पता चल गई कि चैन ने एक दूसरे बैंक के ऊपर हमला करना चाहा है। इस चीज की खबर वो पुलिस को भी कर देता है और खुद भी इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश में लग जाता है। इस टाइम केविन ने एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ था जिसको बैंक के सर्वर में इंस्टॉल करने पर न सिर्फ वो बैंक की हैकिंग रोक पाता है बल्कि वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेता है कि कहाँ से उस बैंक के सर्वर को हैक किया जा रहा था और पैसे निकाल कर किस अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले थे। कि नहीं, केविन को अब चैन के खिलाफ सबूत मिल गया था और साथ ही अपने बेगुनाह होने का सबूत भी वो ये पुलिस को देता और उसका केस रिजॉल्व हो जाता। वो इसी प्रूफ को लेकर पुलिस स्टेशन जा ही रहा था लेकिन रास्ते में ही उसे गैंगस्टर के लोग पकड़ लेते हैं। वो उसे वैन में बिठाकर कहीं ले जा रहे थे लेकिन केविन भी काफी ताकतवर था। वो यहाँ के सभी लोगों को मारते हुए गाड़ी खोलकर जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आता है और पुलिस स्टेशन आ जाता है। वो सारे सबूत पुलिस को देने ही वाला था कि तभी उसकी वाइफ वहाँ पहुँचती है जिसके पास उसके लिए एक बुरी खबर ये थी कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था। उसकी वाइफ को मैसेज किया गया था कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो भी चैन के खिलाफ सबूत हैं वो सभी के सभी अगर वो डिलीट कर देता है तो तुम्हारी बेटी को जिंदा सलामत वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में ना चाहते हुए भी केविन ये सारे सबूत पुलिस को ना देते हुए अपने ऑफिस में जाकर सभी सबूत चैन को दे देता है। इसके बाद वो केविन से कहता है तुम सिस्टम दोबारा रिस्टोर करो, उस बैंक का सिस्टम जैसा पहले था वैसा करो ताकि वो जो इलीगल पैसे निकालना चाह रहा था अपना मिशन वो पूरा कर पाए। उसके कहे के मुताबिक वो काम करने लग जाता है और इस दौरान वो हैकिंग से ही अपनी बेटी का भी पता चला लेता है। उसकी लोकेशन को केविन अपनी वाइफ को सेंड करता है जो रिसीव होते ही उसकी वाइफ अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल जाती है। उसकी बेटी को एक अजीब से स्टोरेज एरिया के अंदर एक ट्रंक में रखा गया था। इसकी वजह से उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी। वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है जबकि अब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि पुलिस के बाद जान गई थी कि फ्रैंकी ने पुलिस के साथ डील तोड़ दी है। उसके पास जितने भी सबूत थे वो उसने पुलिस को नहीं दिए बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए इस्तेमाल किए। इसी वजह से अब पुलिस ने फ्रैंकी को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया। अब इस चीज की खबर जैसे ही फ्रैंकी को मिलती है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसकी वाइफ भी अरेस्ट थी, उसकी बेटी बीमार थी और अब उसके हाथ में सबूत भी नहीं थे। अपनी वाइफ को छुड़वाने के लिए उसे अब चैन और गैंगस्टर के खिलाफ दोबारा सबूत इकट्ठे करने थे। इसके लिए वो दोबारा अपने ऑफिस जाता है और फिर
चैन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए उसके फोन को हैक करता है। यहाँ पर उसकी बैंकिंग एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसे पासवर्ड चाहिए था जो उसे नहीं मालूम था, इसीलिए वो बैंकिंग एप्लीकेशन को ही हैक कर लेता है, जहाँ से उसे ये बात पता चलती है कि चैन एक अकाउंट से नहीं बल्कि अपने कई फेक अकाउंट बनाकर ये काम कर रहा था। यानी वो इलीगली बैंक्स को हैक करके पैसे अपने डिफरेंट अकाउंट्स में भेजता था। यहाँ तक कि चैन के पास असल जिंदगी में भी बहुत सारे पासपोर्ट थे, यानी वो हमेशा पूरी प्लानिंग के साथ रहता था। अगर कभी भी फंसे तो वो कहीं पे भी निकल के भाग सकता है। अब वो इन्हीं सभी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन निकालने लगता है तो उसे पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तो चैन ने पहले ही डिलीट करवा दी थी। अब यहाँ से तो वो बुरी तरह हार रहा था, इसीलिए वो उसकी पर्सनल मैसेज इंफॉर्मेशन हैक करता है, जिसके जरिए उसे ये बात पता चली कि वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर के लिए काम कर रहा था। सबूत इकट्ठे करने के लिए केविन ने गैंगस्टर के अकाउंट को हैक करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसके कार के सीसीटीवी को भी हैक कर लिया। वो गैंगस्टर इस टाइम एक गोल्फ कोर्स में था जहाँ पर चैन उसे मारने के लिए आ गया। इस टाइम केविन की किस्मत बहुत अच्छी चल रही थी, उसे चैन के खिलाफ ही तो सबूत इकट्ठे करने थे जो उसके पास थी नहीं, लेकिन चैन ने यहाँ आकर खुद ही सारे सबूत उसे दे दिए। चैन भी असल में इस गैंगस्टर की ब्लैकमेलिंग से थक गया था और वो यहाँ उसे मारने आया था। वो सबसे पहले यहाँ आकर उसके 2 गार्ड्स को मारता है, जिसकी सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास चली जाती है, क्योंकि ये सारा काम उसे गैंगस्टर की गाड़ी के पीछे खड़े होकर किया था और गैंगस्टर की कार के कैमरास को केविन पहले से ही हैक करके उसकी फुटेजेस पुलिस को दिखा रहा था। केविन ने चैन की लाइव लोकेशन भी पुलिस को सेंड कर दी थी, इसीलिए फौरन पुलिस चैन को पकड़ने के लिए यहाँ आ गई और इस चीज की भनक चैन को भी हो गई। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठा यहाँ से भागने के लिए, लेकिन पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी और वो ये बात समझ गया कि जरूर उसका फोन किसी ने हैक किया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन उनको पता चल रही है। इसीलिए वो अपना फोन गाड़ी से बाहर फेंक देता है। उसका मोबाइल फेंकते ही केविन उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाता और अब वो बुरी तरह फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। तब उसे याद आता है कि एक मर्तबा उसने चैन के केबिन में वो मेडिसिन देखी थी जो केविन भी अपनी बेटी के लिए मंगवाया करता था। वो अब डिलीवरी कंपनी के सर्वर हैक करता है और उसे हैक करके चैन के घर का एड्रेस पता चला लेता है। ये एक अजीब सी जगह थी, यहाँ किसी का घर तो नहीं हो सकता था। खैर बिल्डिंग में जाने पे जब वो एक कमरे को खोलता है तो वहाँ पे एक बीमार लड़का लेटा हुआ था। ये और कोई नहीं बल्कि चैन का भाई ही था, जिसे मूवी के स्टार्ट में गैंगस्टर ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए पकड़ा था। यहाँ फाइनली अब उसके हाथ चैन भी लग गया था। केविन ने फौरन ये लोकेशन पुलिस को भेज दी। चैन भी ये बात समझ रहा था कि किसी भी पल उसे यहाँ पकड़ने के लिए पुलिस आ जाएगी, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन केविन उसे रोकने लग जाता है। उनके दरमियान हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसमें चैन केविन को गोली मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से ये गोली उसी के भाई को लग जाती है। और अब इससे पहले कि वो ये दूसरी गोली केविन को मार देता, यहाँ पर पुलिस पहुंचकर चैन को अरेस्ट कर लेती है। चैन पकड़ा जाता है और ऐसे पुलिस की मदद करने की वजह से केविन पे लगे हुए सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो एक आजाद जिंदगी गुजार सकता था। उसकी लाइफ बहुत कंप्लीट थी, जिसमें अब वो अपनी बेटी को कोडिंग सिखा रहा है और यही दिखाते हुए बस ये कहानी यही खत्म हो जाती है।